हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बीटेक एकेटी के एस 203 में एक यूनिट है जिसे नाम दिया गया सीक्वेंस एंड सीरीज। यूजुअली बीटेक में प्योर मैथमेटिक्स बहुत कम है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ प्योर मैथ्स एंड ऑब्वियसली इस प्योर मैथ्स को ऐसे पढ़ाना है और पढ़ना है कि ये अप्लाइड मैथ्स के आसपास जाके पहुँचे, क्योंकि वही बीटेक का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक या सब्जेक्ट पर पहुँच सकें। लेकिन प्योर मैथमेटिक्स का है तो इसलिए आज हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। आप कोई भी बीएससी या एमएससी के लिए जो बुक्स होती हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस, उसके बाद उनके कॉरोलरीज एंड उसके बाद उनके थ्योरम्स, बहुत कुछ इसमें दिया जाता है। अब वो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें से हम कितना बीटेक के लिए पढ़ा पाते हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए ज़रूरी है कि आपको फंक्शन पता हो, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। और फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपको सेट पता हो। तो सेट तो मैं नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन फंक्शन में ज़रूर बोलना चाहूँगा। फंक्शन क्या होता है? ए रूल एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी, जहाँ पे ए को डोमेन और बी को कोडोमेन कहते हैं। बाय डेफिनेशन कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ए के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, बट ए के एवरी एलिमेंट, वहाँ पे हमने लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट पजेस एन इमेज इन बी। तो ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज बी में ना हो। अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जा रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन भी है। इसी चीज को कि अगर बी में कुछ एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो किसी की इमेज नहीं है तो वो जस्टिफाइड है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम फिर अब सीक्वेंस की बात करें कि फंक्शन, इसलिए मैंने कहा कि फंक्शन पता होना चाहिए। ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सम सेट एंड मैक्सिमम टाइम्स मोर प्रिसाइजली आर। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एस, और अगर ये एस आर का सबसेट है तो इसे हम कह देते हैं रियल सीक्वेंस। रियल पे जा रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं रियल सीक्वेंस। अब बार बार चूंकि हमें ये क्लियर है, ये फिक्स है, अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर या एस, ऐसे जे सबसेट ऑफ आर, तो हम बार बार एफ एक्स, एफ वन, एफ टू लिखें। उससे बेहतर है कि हम सीधे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री लिखते हैं। एक्स वन मतलब एक्स वन इज द इमेज ऑफ फॉर वन, एक्स टू इज द इमेज फॉर टू, एक्स थ्री इज द इमेज फॉर थ्री। क्योंकि एन तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। चेंज हो सकता है सिर्फ यहाँ के आर का कौन सा सबसेट है या कोई और दूसरा सेट। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस। ऑब्वियसली फंक्शन की डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि जो एस के जो एलिमेंट इमेज बनेंगे एन के एलिमेंट्स की, वो कहलाती है रेंज ऑफ सीक्वेंस। इसमें सबसे बेटर एग्जांपल है, चूंकि मैं वो कह रहा था कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एफ एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन, कि हम कैसे इस थियोरटिकल टॉपिक को थोड़ा प्रैक्टिकल लेके आए। अगर मैं एफ एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन लेता हूँ और एफ एन इज इक्वल टू वन प्लस एन ले लेता हूँ, तो जरा ध्यान से देखिए। जब मैं पहले इस इक्वेशन नंबर टू के फंक्शन को पहले डिस्कस करते हैं, तो अब हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
अप टू एंडलेस। तो इसकी जो रेंज है वो एक इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैं कहूँ एफ एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन, तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड हेंस जो रेंज है वो सिर्फ -1 एंड +1 बनती है, जो कि एक फाइनाइट सेट है। तो बीटेक के केस में हम कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट वाले जितने भी एग्जाम्पल या डेफिनेशंस बनती हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल, कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस हम क्या कहते हैं, xn इज इक्वल टू सी, यानी x1 x2 x3 x4 x5 सब के लिए सी। एक एग्जांपल हम दिया करते हैं कि आप एक बड़े से हॉल में एक ही दरी पे अगर बैठ गए हैं तो वो एक कांस्टेंट एग्जांपल का सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस का एग्जांपल। अगला जो आता है वो आता है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस पहले हम डिफाइन करते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस जब दो रियल नंबर हमें ऐसे मिल जाएं जिनके लिए कि जो एक्सन है यानी कोई भी एलिमेंट वो इन ए और बी से बाहर ना जाए। बहुत सारे ऑथर इसे कैपिटल स्मॉल के और कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ये कहलाती है बाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर वही एग्जांपल में -1 की पावर n -1 एंड 1, तो इसमें हमें के स्मॉल के प्लेस पर -1 और कैपिटल के प्लेस पर +1 मिल जा रहा है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया। कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगी। और एक एग्जांपल अब मैं लिख रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगी इस पूरी सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं कहूँ fn फ्रॉम r टू n टू r, तो fn इज इक्वल टू 1/। तो ये सीक्वेंस क्या बनी, इसका पहली टर्म 1, दूसरी 1/2, तीसरी 1/3, चौथी 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/100, 1/1000 एंड सो। ध्यान से देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्मॉल के प्लेस पर मिल रहा है 0 और कैपिटल के प्लेस पर मिल रहा है प्लस। तो रियल सीक्वेंस है, रेंज ऑफ सीक्वेंस हो जाएगी 0 से लेके +1 तक के सारे एलिमेंट, और कांस्टेंट सीक्वेंस के है नहीं और बाउंडेड सीक्वेंस के है। अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस का मतलब होता है कि जिसके लिए कि हम ऐसा कोई के सर्च ना कर सके, यानी कोई ऐसा रियल नंबर या फाइनाइट नंबर नहीं मिलता। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से या एक तरफ से, बहुत सारे केस बनते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2 की पावर n। अब देखिए, इसका इधर का तो मिल गया 2 की पावर 1, यानी स्मॉल के तो मिल गया 2, लेकिन कैपिटल के नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे 2 की पावर n बढ़ती चली जाएगी, तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो आज हमने ये कुछ डेफिनेशन डिस्कस करी। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ या बता दूँ। सबसे पहले सीक्वेंस, सीक्वेंस के बाद रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस के बाद रेंज ऑफ सीक्वेंस, एंड रेंज ऑफ सीक्वेंस के बाद कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस के बाद बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो ये कुछ डेफिनेशंस आज हमने करी। अब ये पूरी जो थ्योरी जाके टिकती है, जो मैं इसीलिए आज के वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा, वो अगले वीडियो में करेंगे। दैट इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी क्या चीज़ें किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दैट्स इट फॉर टुमारो। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।